तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग एक जगह पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी चूलियान वहां पर अपनी एक साथी के साथ आती है और अब वह लिनफेंग से बोलती है कि लिनफेंग ने यहाँ पर उसे और उसके टाइसेक्ट को बचाया है, इसी वजह से वह लिनफेंग की एहसानमंद है। पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह लिनफेंग के एहसान को कैसे चुकाए। तभी शाओटियान लिनफेंग के सोलसी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, अगर तुम मेरे मास्टर का एहसान चुकाना चाहती हो तो फिर क्यों ना तुम मेरे मास्टर से यहाँ पर शादी कर लो। यह सुनते ही चूलियान वहां पर शर्माने लगती है, जो देखते ही शाओटियान बोलता है, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार इस बारे में सोचो। अगर तुम मेरे मास्टर से शादी कर लेती हो तो फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे भी मैंगटियान की ही तरह जीनियस और टैलेंटेड होंगे। तभी चूलियान की दोस्त सेंगजी आगे बढ़ते हुए बोलती है, सीनियर लिनफेंग, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो आपका यहाँ पर इस बारे में क्या ख्याल है। यह सुनते ही लिनफेंग अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें उस बेवकूफ शाओटियान की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, वह हमेशा इसी तरह की बकवास करता रहता है। तभी चूलियान आगे बढ़ते हुए सेंगजी का हाथ खींचते हुए बोलती है, वह तो यहाँ पर लिनफेंग से शादी करने के लिए तैयार है, पर शायद से लिनफेंग इसके लिए तैयार नहीं। तभी शाओटियान दोबारा से बोलता है, अगर तुम्हारी शादी मेरे मास्टर के साथ हो जाती है तो तुम्हारे बच्चे भी मैंगटियान की ही तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। वैसे मैंने सुना कि मैंगटियान की मदर भी चू फैमिली की ही मेंबर हुआ करती थी, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मैंगटियान की मदर का क्या नाम है। वहीं पर वह स्माइल करते हुए लिनफेंग की ओर देख रहा होता है। तभी चूलियान बोलती है कि मैंगटियान की मदर का नाम मैंगक्विन है। अब यह सुनते ही लिनफेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि मैंगटियान उसी का बेटा है। तभी चूलियान बोलती है कि इनके पास एक 9th ग्रेड की ड्रीम मार्शल सोल है और आज से 5 साल पहले क्विन के फादर ने जबरदस्ती उसकी शादी यहाँ पर किसी से करवाने की कोशिश की थी, जिससे गुस्सा होकर क्विन कहीं भाग गई थी। पर जब वह वहां से लौटी तो उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी, पर साथ ही साथ वह काफी ज्यादा इंजर्ड भी थी, जिस वजह से वह अपनी फुल पावर का यूज करके फाइट नहीं कर सकती थी। अब यह सुनते ही शाओटियान को याद आता है कि क्विन के ऊपर अटैक करके उसी ने क्विन को इंजर्ड किया था। तभी सेंगजी आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्विन जब वापस लौटी थी तब उसके पास एक सेकंड मार्शल सोल भी थी और उसी के कुछ दिनों के बाद उसने मैंगटियान को यहाँ पर जन्म दिया, जिसके बाद यहाँ पर चारों ओर कई सारी अफवाह फैलने लगी और क्विन की काफी ज्यादा बदनामी हुई, जिससे बचने के लिए क्विन के फादर ने उसे मैंग फैमिली में ही एक जगह पर कैद कर दिया। अब यह सुनकर लिनफेंग को क्विन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वह चूलियान से बोलता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। यह सुनते ही सेंगजी और चूलियान वहाँ से चली जाती है। वहीं पर खड़ा लिनफेंग सोच रहा होता है, पता नहीं मेरी वजह से यहाँ पर क्विन को न जाने किन किन चीजों का सामना करना पड़ा होगा। दूसरी ओर शाओटियान सोच रहा होता है, मैंने ही क्विन के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड किया था और शायद से अब तक उसकी इंजरी यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि वह इतनी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल थी कि वह अपनी पावर का यूज करके जल्द ही पूरे के पूरे मैंग फैमिली की रूलर बन जाती। और अगर क्विन को हमारी उस फाइट के बारे में अभी भी याद होगा तो वह मुझे काफी ज्यादा दर्दनाक मौत देगी। मेरी लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं हूँ कि दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग टाइसेक्ट के एक जगह पर आया हुआ होता है और अब वह अपने पास से उस मास्कमैन के सभी ट्रेजर्स को बाहर निकालता है, जिसमें गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग और गॉड लेवल पर्ल होते हैं। अब उन ट्रेजर्स को देखते ही थंडर ड्रैगन लिनफेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, यह दोनों ट्रू गॉड लेवल ट्रेजर है, पर नेगेटिव डार्क एनर्जी की वजह से इनकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गई है और अगर इन ट्रेजर्स की पूरी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाता है तो वह मास्कमैन इन 9 पर्ल का यूज करते हुए जितनी एनर्जी को जनरेट कर रहा था लिनफेंग, बस एक पर्ल का ही यूज करके उतनी एनर्जी को जनरेट कर पाएगा। और अब थंडर ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन फ्लैग और गोल्डन पर्ल के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को इरेज करने लगता है।
पर वह नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा थिक होती है, जिस वजह से थंडर ड्रैगन अकेले उसे रिमूव नहीं कर पा रहा होता है। यह देखते ही लिन फेंग अपने निर्वाणा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहां पर थंडर ड्रैगन की मदद करने लगता है और अब वो अपने निर्वाणा फॉर्मेशन के अंदर ही उन दोनों ट्रेजर्स को रिफाइन करके उन्हें अपना बना लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डार्क माउंटेन के ऊपर उसी मास्कमैन को दिखाया जाता है जिसे थोड़ी देर पहले लिन फेंग ने मारा होता है। वह एक जगह पर बैठकर कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर्स का यूज करते हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है और अब वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर यह क्या हुआ? क्या किसी ने मेरे द्वारा बनाए गए एक अवतार को डिस्ट्रॉय कर दिया है? और अब वह देखता है तो उसका वह अवतार मैंगटियान से ट्रेजर्स छीनने के लिए गया होता है। यह देखते ही वह गुस्से में बोलता है, मैंगटियान आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? शायद से यहाँ पर उसकी कोई मदद कर रहा है। कोई बात नहीं, जल्द ही मैं मैंगटियान की मदर क्वीन क्यू से यहाँ पर शादी कर लूंगा, जिसके बाद मैं मैंगटियान को मारकर उससे उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स भी छीन लूंगा। यह बोलते हुए वह मास्कमैन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब दिखाया जाता है कि मैंगटियान अपने ग्रैंडफादर के साथ मैंग फैमिली में पहुंच चुका होता है, जिसे देखते ही उसकी दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मैंगटियान की नजर क्वीन क्यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह भागते हुए जाकर क्वीन क्यू को गले लगा लेता है और बोलता है, मदर मैं वापस आ गया और मैं अपने साथ कई सारे ट्रेजर्स लेकर आया था, जिनमें से मैंने कुछ ट्रेजर एंसेस्टर को भी दे दिए हैं और अब उन ट्रेजर्स की वजह से एंसेस्टर की इंजरी यहाँ पर रिकवर हो जाएगी, जिस वजह से मैंग फैमिली को बचाने के लिए आपको अब किसी से भी शादी करने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर क्वीन क्यू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मैंगटियान उसे गले लगाते हुए बोलता है, मदर अब मुझे आपसे यहाँ पर कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जो सुनते ही मैंगटियान की दोनों बहनें भी भागते हुए क्वीन क्यू को गले लगाते हुए बोलती है, अब वह दोनों भी क्वीन क्यू से अलग नहीं होंगी। तभी क्वीन क्यू के फादर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, अब बस यहाँ पर मैंगटियान के फादर आ जाए, जिसके बाद हमारी मैंग फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही क्वीन क्यू गुस्से में अपने फादर को देखने लगती है, जो देखते ही क्वीन क्यू के फादर वहां पर चुप हो जाते हैं और अब वह मैंगटियान से बोलते हैं कि आखिर तुम अपनी मदर को अपनी जर्नी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे हो। तभी मैंगटियान बोलता है, मदर अपनी जर्नी के दौरान मैं एक पर्सन से मिला जिनका नाम गोफेंग है। उन्होंने मुझे बताया कि वह एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हैं और उनके पास गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल और गॉड लेवल स्वॉर्ड मार्शल सोल है। अब यह सुनते ही क्वीन क्यू को लिन फेंग की याद आती है, क्योंकि मैंगटियान उसे जिस हिसाब से बता रहा होता है इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मार्शल सोल उसने बस लिन फेंग के ही पास देखी होती है। तभी मैंगटियान बोलता है, अंकल गोफेंग की कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद वह काफी आसानी से वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स और डीमंस को फाइट में हरा देते हैं। और मदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, अपनी जर्नी के दौरान मैंने यहाँ पर फिनिक्स मार्शल सोल को अवेक किया है। यह सुनते ही क्वीन क्यू काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह मैंगटियान से बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को दिखाता है। अब मैंगटियान की फिनिक्स मार्शल सोल को देखते ही क्वीन क्यू के फादर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैंगटियान की फिनिक्स मार्शल सोल एक गॉड लेवल मार्शल सोल होती है। और अब वह मन ही मन सोचने लगते हैं, मैंगटियान के पास इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल है जो कि उसने अपनी ब्लड लाइन के अंदर से अवेक की है। इससे यह साबित होता है कि मैंगटियान का फादर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, बल्कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन है। तभी मैंगटियान भागते हुए क्वीन क्यू के पास आकर उससे पूछता है, क्या मेरे फादर के पास भी फिनिक्स मार्शल सोल है? यह सुनते ही क्वीन क्यू हाँ में सर हिलाती है। यह सुनते ही मैंगटियान धीरे से बोलता है, कहीं अंकल गोफेंग ही तो मेरे फादर नहीं? उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल मेरी जैसी ही है और उनके पास मौजूद मार्शल सोल्स भी बिल्कुल मेरे जैसे ही है। यह सुनते ही क्वीन क्यू मैंगटियान के पास आते हुए बोलती है, क्या गोफेंग को यह पता है कि तुम्हारे पास भी फिनिक्स मार्शल सोल है? और अगर उन्हें यह पता है तो आखिर यह देखकर उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? मैंगटियान बोलता है, हाँ उन्हें इस बारे में पता है और वह मेरी फिनिक्स मार्शल सोल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनके पास भी एक गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल है और उनकी फिनिक्स मार्शल सोल दिखने में बिल्कुल मेरे फिनिक्स मार्शल सोल की ही तरह है। यह सुनते ही मैंगटियान के ग्रैंडफादर वहां पर कुछ सोचने लगते हैं। तभी क्वीन क्यू बोलती है, तो आखिर गोफेंग ने यहाँ पर तुम्हें कैसे ट्रीट किया?
मैंगटियान बोलता है वह सच में एक अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा और मेरी कई बार जान भी बचाई। साथ ही साथ हमने एक साथ बैठकर अल्कोहल भी पिया। यह सुनते ही क्विनक्यू गुस्से में उसे मारने लगती है, जो देखते ही मैंगटियान रोते हुए बोलता है मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद क्विनक्यू एक जगह पर खड़ी होकर सोच रही होती है क्या लिन फेंग फाइनली स्पिरिचुअल रेलम में आ चुका है। और इस गोफेंग के बारे में सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह गोफेंग ही लिन फेंग है। पर आखिर लिन फेंग ने यहाँ पर मैंगटियान को पहचाना क्यों नहीं? उसे अब तक यह समझ जाना चाहिए था कि मैंगटियान उसी का बेटा है। और कहीं वह इस बात को इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या फिर उस दिन जो भी कुछ हुआ था वह उसके बारे में भूल चुका है। कहीं उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की तो नहीं आ गई, वह यहाँ पर इतने सालों से उसका इंतजार कर रही है, तो लिन फेंग इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।